नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बोकारो जिला अंतर्गत सीसीएल बीएंड के क्षेत्र के डीआर&आरडी परियोजना चलकरी में बनने वाली प्रस्तावित सोलर प्लांट में ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई वार्ता में आदिवासी समाज की नाराजगी दिखाई दी, जिसके आलोक में रविवार को पेटरवार प्रखंड चलकरी दक्षिण पंचायत सचिवालय में आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार मुर्मू सहित रैयत उपस्थित थी। बैठक के पूर्व सीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि सोलर प्लांट बनने के पूर्व रैयत आदिवासी के साथ वार्ता कर उनके जमीनों के बदले नौकरी मुआवजा नहीं दिया जाता है तो जोरदार विरोध करते हुए आंदोलन करना है। मुख्य रूप से उपस्थित जीप सदस्य अशोक कुमार मुर्मू ने कहा कि सीसीएल 43 वर्ष पूर्व चलकरी के जमीन को अधिग्रहण कर डीआर&आरडी परियोजना खोलकर कोयला उत्पादन करने का निर्णय लिया गया था, जो नहीं हो सका। अब सोलर प्लांट लगाने के लिए तत्पर हैं। सीसीएल प्रबंधन जिस जमीन को चिन्हित किया है वहां आदिवासी परिवार के लोग खेती कर जमीन जीवन गुजार बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस जमीन का रसीद भी आदिवासी लोग कटा रहे हैं। फिर भी सीसीएल उक्त जमीन को ही टारगेट किया हुआ है। हम आदिवासियों के जमीन को सीसीएल कुछ असामाजिक लोगों से साठगांठ कर जमीन हड़पने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी सूरत में नहीं होगा। आदिवासी जान दे देंगे लेकिन जमीन को छीनने नहीं देंगे। कुछ दिन पूर्व वार्ता हुई जिसमें आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनी गई जो प्रबंधन की दलाली करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर सीसीएल भूमि पूजन करने के पूर्व आदिवासियों के सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तब तक किसी भी सूरत में सोलर प्लांट का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रबंधन उक्त जमीन को छोड़ अन्य कहीं भी प्लांट निर्माण करे, कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन जबरदस्ती करता है तो बिरसा मुंडा आदि महापुरुषों की तरह तीर धनुष व डुगडुगी बजाकर हजारों की संख्या में आदिवासी जुटेंगे और विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त बात की जानकारी पत्र के प्रतिलिपि के माध्यम से माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीसीएल सीएमडी, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, महाप्रबंधक बीएंड के क्षेत्र आदि को दे दी गई है। मौके पर पूर्व सांसद लालेश्वर टुडू, राजाराम सोरेन, होपन माझी, सेवालाल बास्के, बुधन माझी, शिवलाल टुडू, दिनेश माझी, साहेब राम टुडू, बिमला देवी, सोमरी देवी, नेहा हासदा, सूरज मुनि, भुवनेश्वर सोरेन, किशोर सोरेन, कोका माझी, अजय सोरेन, रजनीश सोरेन, राजेश मुर्मू, नरेश कुमार सोरेन आदि शामिल थे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन, सबको जोहार करते हैं। आज विशेष रूप से आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है और कुछ खास मुद्दा को लेके, और ये मुद्दा है हमारा जो डीआरडी परियोजना जो है चलकरी में प्रस्तावित पहले से था। आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व जो है यहाँ अपना डीआरडी प्रोजेक्ट चालू करने के लिए कोलियारी खदान खोलने के लिए सीसीएल ने अधिग्रहण किया था जमीन रैयतों से, और उस जमीन को अधिग्रहण करने के 43 साल बाद आज जो है उसी अधिग्रहण जमीन में सीसीएल द्वारा सोलर प्लांट निर्माण का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसका सोलर प्लांट लगाने का तैयारी कर रहा है। इसमें ये कहना है सभी हम लोग यहाँ के रैयतगण और हम सभी गणमान्य लोग और यहाँ के जो है ग्रामीण है, इसमें ये कहना है कि हम लोग जो है जिस उद्देश्य के साथ सीसीएल को हम लोग ज़मीन दिए थे, हमारे पूर्वजों ने दिया था, हमारे परदादा दादाजी ने दिए थे, उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं हुआ और आज जो है अचानक सा सोलर प्लांट का लगाने का जो बात कर रही है, ये हम लोग किसी भी कतई हम लोग इस सोलर प्लांट नहीं लगने देंगे। क्योंकि सोलर प्लांट हम जो है अभी जहाँ प्रस्तावित कर रहा है वो ज़मीन पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र में आता है, आदिवासी का खाता प्लॉट में है, और अभी वर्तमान समय में वहाँ पर आदिवासी हमारे समाज के लोग जो है रैयत लोग वहाँ खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी जो है
अलग तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। उन लोग का जो है अपना एक संस्कृति है। और आदिवासी लोग जो है खेती करने के लिए सभी तरह का जो है अपना बैल, बकरी, मुर्गी और तमाम ऐसा चीज़ जो रखते हैं, जो अपना मवेशी का चराने के लिए जो है जगह भी चाहिए और उसके लिए बहुत सा माने हमारे जो जानवर रखे हैं उसके चराने के लिए उसको भी जगह होना चाहिए। उस पर भी जो है एकदम अभी जो लोग का जो सर्वे किया था उसमें एकदम घर के सटा हुआ और जो खेत है और जो बाड़ी है, जो खेती करते हैं, जो अपना जोंडरा बुनते हैं, चाहे कुछ भी अपना सब्जी उगाते हैं, उस जगह पर वो लोग अपना ट्रेंच कट करके कार्य शुरू करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग को सुनने में आया 28 तारीख को जो है सीसीएल द्वारा शायद भूमि पूजन करेंगे 28 अप्रैल को। तो उसमें हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग इस जगह में हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उस जगह में हम लोग सोलर प्लांट लगाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक आंदोलन करना पड़े या कोई भी लड़ाई लड़ने पड़े। हम लोग जो है यहाँ के रैयत हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और विशेष रूप से हम लोगों ने सीसीएल के अधिकारी से भी कहा था कि अगर यदि ठीक है सोलर प्लांट, आप सौर ऊर्जा का हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार का उद्देश्य है, हम लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत सा आपका अधिग्रहण क्षेत्र है, बहुत सा ऐसा जमीन आपका पड़ती पड़ा है, उस जगह पर लगाइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करके जहाँ पर आदिवासी का गाँव टोला है और जहाँ खेती बाड़ी करता है उसी जगह में कराइए, हम लोग को कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है और नहीं होना चाहिए, हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। दूसरा बात है, इस विषय में हम लोगों ने कई जगह लिखे हैं, चिट्ठी लिखे हैं। माननीय जो है आपका अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक सीसीएल उसको भी लिखे हैं, माननीय राज्यपाल को भी लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, मुख्य सतर्कता पदाधिकारी सीसीएल को भी लिखे हैं, उपायुक्त महोदय को भी, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, अनुमंडल पदाधिकारी को भी। इस तरह से सब जगह पत्राचार भी किए हैं कि भाई ये आदिवासी ज़मीन है और खाता जो है सीएनटी एक्ट में आदिवासी ज़मीन आता है। और तो और यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, इस ज़मीन में इस खाता प्लॉट नंबर में ना नौकरी मिला है ना मुआवजा मिला है। हम तो कहते हैं कि इस विषय पर ये जांच करने का विषय है और कहीं ना कहीं इसमें सीसीएल षड्यंत्र करके धोखेबाजी करके आदिवासी का ज़मीन को अधिग्रहण किया है, ना नौकरी दिया है ना मुआवजा दिया है। इस पर जाँच भी एकदम उच्च स्तरीय होना चाहिए। और हम डीसी साहब से आग्रह करेंगे, निवेदन उससे भी करेंगे, क्योंकि आदिवासी का ज़मीन वापसी करने में, उनका सुरक्षा करने में, सेंटे सुरक्षा करने में उनका जो है मुँह के कड़ी रहते हैं। इसलिए आदिवासी का ज़मीन को बचाया जाए और उसको संरक्षित किया जाए, ये हम डीसी साहब से हम लोग मांग करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस पर विशेष जांच कमेटी बनाकर इस पर जो है कार्रवाई करने का हम आग्रह करते हैं। दूसरा है कि अभी बहुत सा चीज़ है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपका 16 अप्रैल को वार्ता हुई थी, ठीक है, वार्ता में कुछ लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, हमारे इधर आदिवासी लोग भाई लोग भी शामिल हुए थे। उसमें कुछ मूलभूत समी पर चर्चा हुई, सहमति बना, लेकिन जो असल में जो मुद्दा है, जो हम लोग का मांग है, उस पर किसी तरह का कोई चर्चा हुआ और ना ही उस मुद्दे पर कोई बातें हुआ। और विशेष मुद्दा है कि जो है कि हम लोग जो है नौकरी, आदिवासी ज़मीन का जो है आप अधिग्रहण किए हैं, जो सही खाता नंबर प्लॉट नंबर है उस पर नौकरी होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। उस नंबर पर अभी बहुत सा उदाहरण है, आपके मेरे पास है, उदाहरण दे सकते हैं कि उस खाता नंबर में अभी तक ना नौकरी मिला, उस परिवार को ना नौकरी मिला ना मुआवजा मिला है, वो भी एक गंभीर विषय है। तो हम लोग जो है यही कहेंगे आपके माध्यम से सीसीएल प्रबंधन को भी और प्रशासन को भी कि इस पर उचित पहले वार्ता हो, इस पर विचार हो, उसके बाद जो है सोलर प्लांट लगे। और हम लोग उसका विरोधी भी नहीं है, बहुत सा उसका ज़मीन है, अधिग्रहण क्षेत्र में बहुत सा ऐसा ज़मीन है, हम लोगों ने सीसीएल के अधिकारी लोग को भी दिखाया भी है, साइट विजिट भी कराया है कि आप इसे आपका अधिग्रहण क्षेत्र में आता है, उस ज़मीन पर आप कीजिए। लेकिन खेती हर जगह ज़मीन में है, जो है हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं खेती बाड़ी से, और यहाँ तक कि उस ज़मीन को अभी जो है अंचल से अभी भी रसीद काट रहे हैं और अभी भी तो करंट में रेंट भी दे रहे हैं उसमें, तो कहाँ अधिग्रहण है? हमको तो समझ में रहा है, वो तो पूरे हक अधिकार मेरा है। और ऐसा अगर होता तो रसीद, नया रसीद नहीं कटता।
तो कहीं से इस तरह से जो है बात भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जो है करने का कोशिश किया जा रहा है। अपना इज्जत पानी बचाने चाहिए, जो भी कारण हो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि खेती बाड़ी जगह पर, जहाँ खेती बाड़ी आदिवासी लोग हम लोग करते हैं, उस जगह पर किसी भी कीमत पर सोलर प्लांट नहीं लगाने देंगे। और इसके लिए जो भी आंदोलन करने का रुख अपनाना पड़े हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और बाकी जो है हम ये भी मांग करेंगे कि हम लोग का जो ये उस खाता प्लॉट नंबर जो है उसमें नौकरी और मुआवजा नहीं मिला है, उसको भी जांच करके दिया जाए। ये विशेष करके आप सभी को